हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग को कट नहीं करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास फोर्स एंड प्रेशर की। तो हम पहले प्रेशर की ना बात करते हुए पुनीत सर आपसे बात करने वाले हैं फोर्स की। आई नो ये चैप्टर थोड़ा फेमिलियर है आपको, लेकिन अलग तरीके से सीखने के लिए तो आप सभी लोग रेडी होंगे ही। और आज हुआ तो हम थोड़ा सा वीडियोस भी देखेंगे इस चैप्टर के, लेकिन हुआ तो बात करते हैं फोर्स की। और फोर्स की खूबसूरती आपको समझ में तब आएगी जब आप इसको थोड़ा सा फील करना चालू करोगे। समझाते फील करना मतलब क्या है। मान लीजिए एक बंदा है और एक बंदा यहां से किसी बॉक्स को धक्का मार रहा है, किसी बॉक्स को धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है। तो इस बॉक्स ने अपनी गतिविधियां चालू करी और ये बॉक्स होना चालू हो गया मूव। क्या होना चालू हो गया? मूव। ये बॉक्स चालू हो गया मूव होना। या फिर मैं इसको और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा जब मैंने इस पर कुछ लगाया तो ये मूव होना चालू किया, और इसी मूवमेंट को कहा जाता है मोशन। क्या कहा जाता है? और क्लास 7th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, टाइम एंड मोशन पढ़ा होगा, 100% पढ़ा। हाँ सर, टाइम एंड मोशन सर, है ना? तो आपने वहां देखा था कि कोई चीज मूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये बॉक्स में इधर से इधर उठा के रख रहा हूं, तो ये बॉक्स मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपको उस समय टाइम और मोशन में आपको सारी चीजें दिख रही थी कि हो रही हैं, लेकिन उनके पीछे का आपको क्या नहीं पता था मेरे प्यारे बच्चों? आपको रीजन नहीं पता था कि रीजन क्या है इसके मूव होने का। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो यहां पर हमारे पास आते हैं बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण, बहुत सारे बिकॉज, बहुत सारे इफ, बट, एल्स, सब कुछ आ जाता है। हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं कि यार एक्चुअली में ये है क्या और है क्यों। जैसे आपने देखा ट्रेन को जाते हुए इधर से उधर, तो आप बोलते हो भाई ट्रेन मूव कर रही है। आपने साइकिल चलाई, आपने पेडल मारा तो साइकिल चली, आपने पेडल नहीं मारा तो साइकिल अपने आप नहीं चलती है। यानी कोई भी चीज अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं करती है। कोशिश क्या छोड़ो, हिलती तक नहीं है, चाहती भी नहीं है कुछ करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल पड़ी हुई है ग्राउंड पे, तो पड़ी रहेगी जब तक कोई उस बॉल को उठा के नहीं लेके आएगा। वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कोई बॉल उठा के ले जा सकता। या फिर मैं कहूं कि क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल डाली, बॉल बैट्समैन ने शॉट मारा, तो शॉट जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक 6 नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें थी। बॉल के मूवमेंट पर डिस्कशन क्लास 8th में कि नहीं 7th में ही करते आ रहे थे हम लोग। अब क्लास 8th में उसके कारण का डिस्कशन करना है। किसका करना है? उसके रीजन का। उसका कारण क्या है, क्या रीजन है ऐसा कि वो चीज मूव हो रही है, क्या रीजन है ऐसा कि वो चीज अपना शेप चेंज कर रही है, क्या रीजन है ऐसा कि कोई चीज अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब डायरेक्शन कैसे चेंज कर रही है वो बताता हूं। एक लड़का मेरे पास दौड़ता हुआ आया मुझे मारने के लिए, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, उसने जैसे तुरंत ऐसे थप्पड़ मारा और उधर भाग गया। या फिर क्रिकेट में जब बॉल आ रही थी तो मैंने बॉल को इस डायरेक्शन में शॉट लगाया तो बॉल यहां से इधर चली गई। बहुत बार आपने देखा होगा, वेरी गुड, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब मूव करती है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है। वो चीज क्या है? उस चीज का नाम है फोर्स। उस चीज का नाम है फोर्स। किसी चीज को या किसी रुकी हुई चीज को मूव करवाना या किसी चलती हुई चीज को रोक देना, दोनों ही किसके काम आता है? दोनों में ही क्या लगता है? दोनों में ही लगता है फोर्स। क्या लगता है? दोनों में ही लगता है फोर्स। यानी मोशन की एक एप्लीकेशन है कि मोशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। तो हमारे पास एक रीजन आ गया और बोल दिया फोर्स। न्यूटन बाबा ने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि फोर्स
लगाने पर कोई चीज़ मूव करती है, फोर्स नहीं लगाने पर वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि कोई चीज़ वहीं की वहीं रहेगी या रुकी रहेगी जब तक, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई चीज़ चलती रहेगी जब तक, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे अर्थ घूम रही है तो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, फिर इधर घूम रही, मतलब ऐसे उल्टा नहीं घूमती जा रही, घूमती जा रही, क्यों नहीं रुक रही, वो थक क्यों नहीं रही? क्योंकि उसको रोकने वाला इतना सारा फोर्स, क्योंकि उसको रोकने वाला इतना सारा फोर्स नहीं बना अभी तक, इसलिए वो रुक नहीं रही है। तो फोर्स एक बहुत खूबसूरत सी चीज है। फोर्स बहुत प्रकार के भी होते हैं। फोर्स, कोई चीज घूमती हुई है तो भी उस पर लगेगा, कोई चीज मूव कर रही तब भी फोर्स लग रहा है, कोई चीज रुकी हुई है तो उस पर भी फोर्स लग रहा है। कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। तो फोर्सेस भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। लेकिन फोर्स होता क्या है? तो फोर्स होता है पुश एंड पुल। क्या होता है? पुश एंड पुल। कोई भी प्रकार का पुश यानी धक्का मारना और कोई भी प्रकार का खींचना यानी पुल। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब पानी के लिए हम मोटर ना लगाकर कुएं में से पानी को खींचते थे तो उसमें भी फोर्स लगता था। ये कुइया है, ये कुइया है, और यहाँ पर एक आदमी गया, यहाँ पर एक पुली बंधी हुई है और यहाँ से रस्सी डाली, बाल्टी गई और बाल्टी पानी लेके आई। आहा हा 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 हा, और आपने कुइया में से पानी निकाल लिया। कैसे? कैसे? पुली के जरिए। और आपने क्या उसको करा? उसको किया पुल। जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपकी लड़ाई में सबसे पहले धक्का, मम्मी इसने मुझे धक्का मारा। अबे धक्का क्यों मारा? अरे इसने मेरे सामने आ गया था, मेरे को धक्का मारना पड़ा। ये मेरे सामने ही आ गया था तो मुझे हटाना पड़ा, और हटाने में इसको धक्का तेज लग गया, इसने मुझे थपाड़ा मारा, मेरा गाल सूज गया, मेरा गाल चेंज हो गया, मेरे गाल का शेप चेंज हो गया। अब पहले मैं ऐसे बात करता, अब मैं ऐसे बात करता हूं। यानी फोर्स बहुत खूबसूरत चीज है। बताता हूं क्या फोर्स। कोई भी चीज जो रुकी हुई है, रेस्ट से किसको लेकर आने पर, मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई चीज मोशन कर रही है तो रेस्ट पे लाना जरूरी है। कोई चीज रुकी हुई है तो रेस्ट पे लाना, सॉरी, कोई चीज रुकी हुई तो मोशन, मोशन से रेस्ट। किसी भी चीज का शेप को चेंज करना यानी चेंज इन शेप। शेप को चेंज करने के लिए चेंज ऑफ शेप। शेप को चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोर्स का। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, और मोशन टू रेस्ट, चेंज इन शेप और चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी, डायरेक्शन में चेंजेस लाने के लिए भी। डोर को ओपन करने के लिए तो पुश करना है। हाँ, तो डोर रुका हुआ है, अभी डोर को खींचना है, मतलब डोर को चलाना है, तो क्या लगा? इन सब के लिए क्या लगा? फोर्स। अब आप देखते होंगे, अच्छा किस किस ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने अलमारियों में मैग्नेट चिपकाया, अपने घरों की अलमारियों में मैग्नेट चिपकाया है? कितनी बार? और बहुत बार। मैग्नेट चिपकाया नहीं है सर, पर वो है सर। हाँ, वो चिपकाया ही है तूने। आपके अलमारी, अच्छा फ्रिज में मैग्नेट होता है क्या? फ्रिज जब लगता है तो चिपक जाता है, फिर खींचते हैं। इसके विदाउट बॉडी। हाँ हाँ, तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट कैसा है? उसमें कोई धागा लगा रहता है जो अपने आप खींच लेता है? नहीं सर, हमें यूज करना सर। हाँ, तो जैसे अगर देखा जाए तो मैग्नेट में कोई धागा नहीं होता है, इसलिए फोर्सेस भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, वेरी गुड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो जिनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो नॉन कॉन्टैक्ट हो सकते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। हाँ, ग्रेविटेशन भी होता है। वेरी गुड यार, अरे वाह यार, ये कौन बोला? ग्रेविटेशन। हाँ, जिसमें से करंट पास होता है, उसमें दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। अरे न्यूट्रॉन नहीं होता रे, इलेक्ट्रॉन होता है। और एक पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं।
और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं, ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे के दूर भागते हैं। तो अपने आप भागते, कोई धागा नहीं होता उनमें जुड़ा हुआ कि वो दो धागे से बंधे हुए और दूर चले गए। तो फोर्सेस बहुत प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट में एक सबसे जबरदस्त फोर्स है जिसकी वजह से आज मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूं। अगर वो फोर्स नहीं होता तो मेरे हिसाब से मैं बोर्ड पे लिख ही नहीं पाता कभी जिंदगी में, ना ढंग से चल पाता। वो कांटेक्ट ही है, बिना कांटेक्ट पे फोर्स लग भी नहीं सकता। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल किसके रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स? एक तो कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। और फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों के नॉर्मल चलने पे। जैसे आप बोलते हैं जूता खरीद के लाया, अब जूता का अगर सोल जो होता है वो अगर फ्लैट होगा तो तुम चल पाओगे कि ढंग से? तुम्हें ग्रिप नहीं मिलेगी। या मैं अगर फ्रिक्शन नहीं होता बोर्ड और मार्कर के बीच में तो ये लिख नहीं पाता। चौक, जस्ट एग्जांपल, चौक, अगर चौक बोर्ड पे लिख रहे हैं, चौक के और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम चौक से लिख ही नहीं पाए बोर्ड पे। तो बिना फ्रिक्शन के हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा दयनीय हो सकती है। और आपने पढ़ा भी होगा फ्रिक्शनल फोर्स फ्रेंड एंड अ फॉय। कब लगता है? अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, फ्रेंड एंड अ फॉय, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा कभी कभी दुश्मन होता है और कभी कभी दोस्त होता है। कभी कभी दुश्मन कैसे हो जाता है बता सकता है कोई? बताऊं? मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स हमारा दोस्त है। कैसे? हम चल पा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते। फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। हाँ, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो मशीन ठीक से काम नहीं कर सकते, हाँ, कार ठीक से नहीं चल सकते, हाँ, ब्रेक्स नहीं लगा पाएंगे और हम भी आपके ठीक से नहीं चल पाएंगे सर। अब ये तो हो गया फ्रिक्शन जहां ज्यादा जरूरी है, ये तो हो गया जहां पर फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा आती आवश्यकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पर हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हम चाहते हैं कम से कम फ्रिक्शन लगे। सर जंगलों में। अरे नहीं यार, जंगल वंगल में क्या? अरे जंगल में तुम्हें काटने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। सर वाइल्ड एनिमल्स से। सर उससे फॉरेस्ट फायर भी लगता है। मैं बताता हूँ। आपने कभी गाड़ी चलाई है? आप छोटे बच्चे अभी 8th क्लास में ही हैं, गाड़ी तो नहीं चलाई होगी, लेकिन गाड़ी चलाते हुए तो देखा होगा किसी को। हाँ, लेकिन किसी को गाड़ी चलाते हुए देखा होगा। गाड़ी चलते वक्त एक चीज गर्म हो जाती है, उसका नाम क्या है? इंजन। इंजन घूमता है तो तुम्हारा चक्का घूमता है। तुम्हारा चक्का घूमता है तब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। अगर इंजन के घूमने में रुकावट आए तो क्या होगा? इंजन सही से घूमेगा नहीं, सही से चलेगा नहीं, गाड़ी सही से नहीं चलेगी। अब इंजन को सबसे बड़ा जो रुकावट जो होता है इंजन के लिए वो होता है फ्रिक्शन। क्योंकि जब इंजन घूमता है तो उसकी मशीनें फ्रिक्शन होती हैं, उन सब के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम? उसको कम करने के लिए हम कर देते हैं ऑयलिंग। और इसलिए इंजन के अंदर क्या डलता है? इंजन ऑयल। कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल आता है ना। हाँ सर, इसीलिए सर जब भी चीज रस्ट हो जाती है ना सर, ऑयल डालते हैं। नहीं, रस्ट की अलग बात है बेटा, वो तो केमिकल प्रोसेस है। अभी हम फ्रिक्शन बात कर रहे हैं फिजिकल प्रोसेस में। फ्रिक्शन फोर्स जब लगता है, अभी देखो मैं इसको समझाता हूं कैसे। दोनों हाथ लो और दोनों को घिसो, सब घिसो घिसो घिसो, इतना तेज घिसो कि गर्म हो रहा है हाथ। और घिसते रहो, रुकना नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि गर्मी इतनी तेज लगेगी कि तुमको कहा भैया सर रोक दो, अब तो हमारा गर्म अपना आग बबूला हो गया। वो किसकी वजह से हुआ? आग बबूला किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से हुआ। अब एक चीज मूव कर रही है, दूसरी चीज भी मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर। बता रहा हूं, लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या? वो सुनो,
इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज मूव कर रही है और ये चीज यहां मूव कर रही है। आपका हाथ जब इस हाथ के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर दूसरा हाथ दूसरे हाथ के अपोजिट डायरेक्शन में गया, जब आपने दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में किया तब जाके आपको हीट महसूस हुई। बोलो हाँ या ना। यस सर, होगी सर। अब दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में करके देखो, दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में करो, दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में करो, दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में। सर वो फोर्स होगी। नहीं नहीं, आपने फोर्स तो लगाया लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? मस्कुलर फोर्स लगा सर, लेकिन हाँ, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा। तो इसके बाद आता है मस्कुलर फोर्स भी होता है, एक कांटेक्ट फोर्स और हो गया मस्कुलर फोर्स। तो बेटा मस्कुलर फोर्स तो लगा, मस्कुलर फोर्स तो लगा, लेकिन फ्रिक्शन नहीं समझ में आया। हाँ, इधर मस्कुलर लग रहा था तो फ्रिक्शन भी लग रहा था, लेकिन भाई साहब मैं तेज तेज भी कर रहा हूं तो अभी साला हाथ गर्म नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है रे? ऐसा इसलिए हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दी ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा दूंगा और यहीं से समझ में आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स लगता कब है और लगता कहां है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो मोशन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन अगर इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? पूछो क्या? अब जब हो रहा है मोशन तो मान लेते हैं यहां पर एक ग्राउंड है। क्या है? ये नीचे एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये एक मास है, किसी चीज का मास का टुकड़ा है, मतलब कोई वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ग्राउंड रेस्ट पर है। ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड कैसा है? रेस्ट पर है। अब ये जो वुडन ब्लॉक है ये इस तरफ मूव कर रहा है और ग्राउंड रेस्ट पे। तो एक बात बताओ, मास ऑफ वुडन ब्लॉक या वुडन ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है कि नहीं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मेरा मतलब है कि अगर एक मोबाइल मेरी जेब में रखा हुआ और मैं मूव करूं तो मोबाइल मूव करेगा कि नहीं करेगा? सर अगर आप रनिंग कर रहे हो तो गिर जाएगा। अरे यार, मेरी पॉकेट में रखा हुआ फिक्स, तो क्या मोबाइल मूव करेगा या नहीं? नहीं सर। मेरे लिए नहीं सर। नहीं, लेकिन कोई दूसरा मेरे से देख रहा है, मुझे देख रहा है, तो क्या उसके लिए मोबाइल मूव करेगा? नहीं सर। अरे यार, मेरी पॉकेट में रखा हुआ है और मैं इधर से उठ के इधर दौड़ के चले गया तो मोबाइल तो चलेगा ना मेरे साथ? हाँ सर, आपके साथ ही चलेगा सर। मैं मेरे लिए, मोबाइल चलेगा या नहीं? मेरे लिए वो मूव नहीं कर रहा है। मेरे लिए वो मूव नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के लिए मूव कर रहा है। मोशन रिलेटिव होता है बेटा, मोशन रिलेटिव होता है। जैसे हमारे लिए अर्थ मूव नहीं कर रही, हमारे लिए अभी क्या अर्थ मूव कर रही है? हमारे अभी अर्थ मूव नहीं कर रही ना, लेकिन जो मून पे बैठा हुआ उसके लिए तो मूव कर रही ना। सेम चीज मोशन में भी हो सकती है और मोशन में नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग, वो रिलेटिव है। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो टुकड़ा है वो आगे बढ़ रहा है, ग्राउंड रेस्ट पर है, तो क्या ग्राउंड के लिए टुकड़ा मोशन में है? हाँ या ना? नहीं सर। अरे हे यार, ये ग्राउंड यहीं रह गया और मोशन, ये टुकड़ा आगे पहुंच गया है। हाँ सर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये टुकड़ा ऐसे आगे बढ़ेगा लकड़ी का और ग्राउंड भी ऐसे आगे बढ़े सेम स्पीड से, तो क्या दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में रहेंगे? नहीं सर। तो फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब देर इज मोशन, या मैं कहूं फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस
द रिलेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन मतलब एक चीज दूसरे के हिसाब से मूव कर रही है तो फ्रिक्शन लगेगा। अगर दोनों चीज एक दूसरे के लिए मूव नहीं कर रही हैं, दोनों चीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव नहीं कर रही हैं, तो दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुल और पुश। पुश और पुल दो प्रकार, हाँ दो प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, और कौन सा होता है कांटेक्ट फोर्स? स्प्रिंग फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होता है, स्प्रिंग में जो लगता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स तीन प्रकार के, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट लगाती है, ग्रेविटेशन जो अर्थ लगाती है, दो बॉडी एक दूसरे को लगाती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को लगाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को लगाते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये हो गया मैग्नेटिक, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हो गया ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से? मस्कुलर, और सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे दिमाग, हमारी लाइफ में जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो होता है मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जितना भी तुम्हें समझ में आया उतना लिख लो, फटाफट छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी।